Good morning, student. Today I will teach you the topic name image formation by using concave mirror. सोच रहे हो सर एकदम इंग्लिश में बोल रहे हैं जस्ट किडिंग. चलिए पुराने वाले आपके सर फिर से वही टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हुए इमेज फॉर्मेशन मिरर का कौन सा कॉनकेव मिरर का हम स्टार्ट करेंगे. तो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड ऐड ऑन किया इसमें. पहले उस स्लाइड के थ्रू आपको क्या करूँगा ब्रीफ में समझाऊंगा, फिर एक या दो लेके मैं सॉल्व करूँगा और बाकी का आप सॉल्व करके देखोगे. यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप केसेस बताओगे. अगले वीडियो में उस केस को मैं इंडिविजुअली बना के अपलोड कर दूंगा. तो आपका वो किस तरह क्लियर होगा. यदि मेरे पास टाइम अवेलेबल रहा तो मैं पूरे 6 केसेस अलग अलग बना के अपलोड कर दूंगा. ठीक है. तो आप ये मत कहिएगा सर 2 बनाए 3 छोड़ दिया, ऐसा नहीं. टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सभी चीज़ें अपडेट कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, आप इसको देखिए, इसको बीच में लेके आते हैं. यहाँ पे जो आपका पहला है देखिए क्या लिखा हुआ है. देखिए पहला है ऑब्जेक्ट कहाँ है. पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटिव. जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे. अब बेटा एक आपको एक चीज़ समझाएंगे आपको. देखिए इसको इधर मूवेबल थोड़ा बना दे, इसको साइड में लेके आइए तब क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मुझे बताना भी तो है. ये देखिए इमेज फॉर्म कैसे होता है. इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जो है वो देखिए. की पॉइंट मतलब कि ये नहीं होगा तो आपका इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले क्या है, आपको मिरर बनाइए. मिरर होना चाहिए. ठीक है. दूसरे में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए. ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर होना चाहिए. दूसरा क्लास 10th के लिए. ठीक है, क्लास 10th फॉर क्लास 10 लिख देते हैं. दूसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका कि जो ऑब्जेक्ट ये हो गया, और जो एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टिंग रेज होने चाहिए. क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टिंग रेज होने चाहिए. और ऐसा नहीं केवल रे हो, और जो ये रिफ्लेक्टिंग रे है कट एट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पे कट करेगा, कौन करेगा करेगी जो भी छोड़ो, जिस पॉइंट पे कट करेगा वहीं पे आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा. वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ. की पॉइंट्स क्या है, मिरर आपके पास होना चाहिए. तो अभी हम लोग मिरर कौन सा लेके चल रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखिए. तीसरे में एटलीस्ट आपके पास टू रिफ्लेक्टिंग रे रहेंगी, और वैसी रे जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करें. जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी वहीं पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा. और इमेज फॉर्मेशन में क्या करते हैं, कट पॉइंट क्या करते हैं, जो आपका कट पॉइंट है, कट पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करा देते हैं. लो हिंदी में लिख देते हैं, ईपी बोर्ड वाले करवा. देखो दिक्कत होगा हिंदी में, इससे अच्छा इंग्लिश ही लिख दिया होता. अच्छा सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको ऐसे लिख दो बेटा, छोड़ा रहा हो. लिखो इमेज लाइन ज्वाइनिंग
joining cut point and point at प्रिंसिपल एक्सिस। यदि ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं, बस समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। आइए, तो पहला है कि फोकस पे है तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, सॉरी जब इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो कहाँ बताए थे, तब कहाँ बना है आपका, कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी पे है तो इमेज भी कहाँ है, सेम साइज का बना है और सी पे ही बना है। आपका जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ है तो कहाँ ही बना है, इन लार्ज बना है, बियॉन्ड सी बना हुआ है। और ये जो 5 नंबर है इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट जब एफ पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बना हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो आपका बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया साइज का। देख लो, यदि आपका इफ देख लो इन्फिनिटी पे है तो आपका हाईली डेमनिस्ड मतलब हाईली बताते हैं, हाईली डेमनिस्ड मतलब पॉइंट साइज। देखो हाईली डेमनिस्ड मतलब पॉइंट साइज। इन्वर्टेड बोला था, आपका रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, आर के साथ आई आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। और वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट आएगा। ये दोनों साथ में रहेंगे, मेड फॉर ईच अदर लाइक, ठीक है। तो आपका रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक, क्लियर हुआ। अभी देखो पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हुआ था तो क्या हुआ था, डेमनिस्ड हुआ मतलब स्मॉलर बन गया। उसके बाद क्या हुआ, सेम साइज का बन गया, सेम साइज के बाद इनलार्ज हुआ, फिर आगे हाईली इनलार्ज हो गया, और फिर बिहाइंड भी गया तो इनलार्ज ही रहेगा। तो ये चीज़ें लास्ट क्लास में हुई थी, इसको मैंने समराइज कर दिया टेबलर फॉर्म में, ठीक है। अब क्या है, पहला केस लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये सर क्या आ गया आपका, है सर जी आपका स्लाइड आ गया था, कोई नहीं, कट करिएगा, कट कर दिएगा उसको। चलिए बेटा, आपको क्या करते हैं, when object placed at infinitive, देखो बेटा आप कोई चीज़ बनाते हो घर पे, मान लो मैगी बनाते हो, तो मैगी के लिए आपको क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। पहली बात तो आपको गैस चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए, कढ़ाई चाहिए, एवरीथिंग। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको भी कुछ टूल्स चाहिए, उस टूल्स में बताता हूँ, और उस टूल में से किसी भी टूल्स को यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर लोगे। तो आप जो पहला है, पहला क्या है, कॉनकेव के लिए किया जा रहा है, सेम आपका कॉन्वेक्स के लिए भी रहेगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। जब भी कोई इंसिडेंट रहे, जब भी कोई इंसिडेंट रहे प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस से पास हो जाती है, ठीक। पहला टूल्स मिल गया। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली जाएगी, फोकस से होके पास हो जाएगी, पहला। दूसरा देखिए, आप दूसरा चाहो तो इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, जस्ट अपोजिट। पोल, फोकस, सेंटर। यदि इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है, ठीक, इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, इसका जस्ट रिवर्स है। दो टूल्स मानो, वन टूल्स मानो, एज यू विश, ठीक है। आइए थर्ड पे देखते हैं।
थर्ड थर्ड में ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, ठीक है। आप यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट लेके जा रहे हो तो क्या होगा, देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आप इंसिडेंट लेके जा रहे हो तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, यदि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है आ रही है तो क्या करेगी, ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्ट हो जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ, और ये जो है ये, सॉरी मैं इसको कलर चेंज कर दूं क्या, रुक जाओ, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और वाइट वाला जो था वो इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। गॉट इट। सेकंड टूल्स है, सॉरी थर्ड टूल्स है। उसके बाद लास्ट है, वो फर्स्ट सेकंड मैंने कर दिया है, वैसे 3 होता है वो दोनों एक ही साथ जाएगा, बट मैंने उसको फर्स्ट सेकंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया, अगला फोर्थ कर दे रहा हूँ तो आपको आराम रहेगा। फोर्थ देखिए टूल्स क्या रहेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, हेलो दिख नहीं रहा है, चलिए ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे कहाँ से लेके जाएंगे, देखो अब इंसिडेंट रे जो है वो लेके जा रहे हैं, ये भी पोल भी तो है, पोल पे लेके जाएंगे, तो ये पोल पे ले जाइए, पोल पे गया, और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। जितना एंगल ये बनाएगा इससे आई, और ये जो हो जाएगा आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये 4 आपके टूल्स हैं, इस 4 टूल्स को आप नोन हैं तो आप इजीली बना पाओगे। हम फिर से एक रिकैप देते हैं पीछे करके, देखिए पहला और दूसरा एक दूसरे का रिवर्स है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, जब फोकस से होके जाएगी इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद इसके नेक्स्ट में यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आएगी तो उसी लाइन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लास्ट वन, जब इंसिडेंट रे पोल पे आएगी तो जितने एंगल बनाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पोल के इंसिडेंट एंगल जो बनेगा उतने ही रिफ्लेक्टेड एंगल से वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक। 4 टूल्स हैं, आप कोई भी पहले फर्स्ट सेकंड में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, तो वो फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करिए, मतलब वो दोनों एक ही मान लो अभी के लिए, और ये दो, तो उन तीनों में से कोई 2 आप टूल्स लेके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। चलो हम एक लेके करते हैं, ठीक है। क्या था, क्या लिखे थे, एट इन्फिनिटिव, ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको सब पता है कि कहाँ बनेगा, बना के दिखाते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि दिखेगा आप लोग को, ठीक। देखिए ये आपका पोल हुआ, ये आपका, देखो एक चीज़ बता बेटा, इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, तो उससे को अवॉइड करने के लिए क्या करिए, आप फोकस मत मानिए अभी, ठीक है। आप इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है इन्फिनिटी पे, आप यहाँ से एक रे लेके आइए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, लेके आ रहे हैं, लेके आ गए। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, फोकस से, तो आप पहले एफ मत बनाओ, पर अदरवाइज जब एफ बनाओगे तो आप इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप पहले इसको रिफ्लेक्ट करके किसी भी लाइन पॉइंट पे कट कर दो, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये पॉइंट कट करा उसको फोकस का नाम दे दो, जानते ही हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस कर दो, कट किया उसको फोकस, तो रिवर्स लेके चले गए, अभी भी सही है, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। मैंने बोला है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे तभी आएगा जब 2 इंसिडेंट रे रहेगा। तो एक मैंने ले लिया, अब दूसरा लेते हैं। आप क्या करिए, चाहोगे तो इन्फिनिटी से लाना है तो इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आती है तो पैरेलल ही आपको
दिखती है, पहले ही समझ में आती है, तो हम क्या करेंगे, एक और पैरेलल लेंगे। तो नीचे से लेके चले जाते हैं एक पैरेलल, ठीक है। तो एक पैरेलल ले लिया नीचे से, चलो देखो ये लेके आ गए, ये भी हुआ, और इसको भी लेके हम गए, तो ये क्या होगा, यहाँ से पास हो जाएगी। कहाँ बन गया इमेज, कहाँ बन गया इमेज, जहाँ पे एटलीस्ट टू इंसिडेंट, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, उसी को वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये इमेज बन गया हाईली डेमनिस, ठीक है। पहला क्लियर, डन, कोई डाउट, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है बेटा। पहला ये केस लीजिए, दूसरा बता देंगे, उसके बाद आपके लिए चीज़ें छोड़ देंगे। ये एक बता दे रहे हैं, एक आपके लिए हम बोलोगे, इसके बाद लगेगा बियॉन्ड सी कर देते हैं, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा एट सी वाला, बिटवीन सी एंड एफ और सी, ठीक है। चलिए एक लास्ट, इसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए सेकंड है एट बियॉन्ड सी ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी और सी के कहीं पे होगा, बीच में होगा, ठीक है। चलिए ले लेते हैं अपना फेवरेट कलर, ठीक है, आर्क, ठीक है। चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है। इतना करने के बाद रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, ऑब्जेक्ट तुम कहीं रख लो, ठीक। मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। मैं बता रहा हूँ ऐसा मेथड जिससे आपको बार बार इरेजर और स्केल को एडजस्ट करने की या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखिए, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, हेड ऊपर है, ये टेल है। क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक रे लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ले लेते हैं भाई, ये गया, ये इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। हम पहले इसको रिफ्लेक्ट करा के कहीं पे कट कर दो, कर दिए कट, ये फोकस हो गया। एक आपका ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। इसमें आपको नहीं सोचना है, जब अगला जब रीयूज करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही केयरफुली उसको ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करते हैं, वाइट ले लें क्या, नहीं चलो रेड ले लेते हैं। देखिए अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, या तो आप पोल से लेके चले जाओ, या तो सेंटर से चले जाओ, रिवर्स वाला तो लेंगे नहीं। तो आप जो जैसा कहिए, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि सी से ले जाओगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है कि इससे छोटी साइज बनेगी, ठीक है। ये आपका है और ये नियर बाई में इसका डबल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक टिक मारिए, ऐसे करिए, और एक यहाँ से स्केल लेके, या मान लो कि अभी देखो एडजस्ट करना दिक्कत है, मैं देखो कैसे करता हूँ, मेरा जो करना होता है, मुझे पता है कि ये लेंथ जो होगी इससे कम आएगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई यहाँ से लेके जाऊँगा और ये कट कर दिया। देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लिए। अब जो यहाँ पे ये भी क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और रिवर्स करके इसी को फॉलो बैक करके क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखो एक रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड ये, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। बोला था कि एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करने चाहिए, तो यहाँ पे इमेज बन गया है क्योंकि यहाँ पे कट कर रही हैं। अब यहाँ पे कट कर रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो जहाँ पे कट करता है यहाँ पे हेड बनता है। क्या बनता है बेटा, हेड बनता है। टेल कहाँ पे होगा, इस पॉइंट से को आप क्या करिए, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए जो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करे। तो आप क्या करिए, इसको पीछे एक्सटेंड करिए, तो ये यहाँ पे कट करेगा, कट कर रहा है, कर रहा है कट। कलर चेंज कर दूं, देखो ये एक मिनट वेट करिए, ये देखिए ये यहाँ पे जा रहा है तो कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो ये जो है इसका टेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक। ये टेल हुआ, ये हेड है तो यहाँ हेड जनरेट करिए, ये आपका इमेज है। क्या है ये बेटा, ये इमेज है, सॉरी क्या है, ये इमेज है। क्लियर हुआ, क्या बताए थे, बियॉन्ड सी होगा तो इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी,
दिख रहा है डेमनिस साइज में इन्वर्टेड, हेड अप है, हेड टेल है, इन्वर्टेड हो गई। जहां कट पॉइंट होता है वही हेड बनाता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कट होगा वो टेल बनाएगा। तो देखो ये अप ये डाउन, क्या है ये इन्वर्टेड, और मिरर के सामने है तो रियल है, तो रियल हो गया, इमेज कैसा हो गया, रियल हो गया, और साथ में क्या हो गया, रियल हो गया, रियल हो गया, साथ में क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। आपको पहले से पता था कि साइज हमको पता है छोटी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रोसेस। अदरवाइज तो आप इसके लेके करते रहो ना, 2 बार 3 बार इरेज करिए फिर करिए, तो ये आपको समझ में आएगी रियल और इन्वर्टेड हो गया। मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, 1 होगा, ग्रेटर देन होगा, वो हम अगले लेक्चर में इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, मैंने 2 टॉपिक 2 केसेस मैंने डिस्कस किए, केस 1 एंड केस 2। केस 3 का क्या होता है, आप सी पे रखिएगा और सी पे ही एडजस्ट करके सेम हाइट का आप बना लीजिएगा, ठीक है। थर्ड केस, फोर्थ केस में क्या करेंगे, बिटवीन सी एंड एफ रखिएगा, एक आपका क्या होगा, इस साइड कट होगा बियॉन्ड सी, और साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो ऐसे एडजस्ट करिएगा। नहीं आएगा मैं अगले लेक्चर में खुद बताऊंगा, यदि आप कमेंट करोगे नहीं सर हमसे नहीं बन पा रहा है, इजी वे से कि एक बार में ही बने, उसको करेक्शन ना करना पड़े, तो मैं बना दूंगा। फिर उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर टेंशन मत लीजिएगा। इसको तो पक्का बिटवीन पी एंड एफ का मैं बना के आपको अपलोड करूंगा, बाकी आप बोलोगे तो वो भी कर दूंगा साथ में, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत है, आप इसको अच्छे से करिए, ये आपके बोर्ड के पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना कंफर्म है, तो अच्छे से करिए। कोई दिक्कत होता है कमेंट करिए, उसको देखा जाएगा, ठीक है। ओके, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।